सबसे पहले तो आपको ये नहीं करना है कि अगर ये चार चीज आप अगर भूल गए तो अपना आप रिजल्ट भूल जाइए। सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि आपका परिवार अब 50,000 लोगों का विश्वास बन चुका है सर। तो ये विश्वास को जगाना है और दिल से निभाना है सर, क्योंकि आपका विश्वास आपके भविष्य को बनाएगा सर। क्योंकि जब आपका विश्वास मेरे ऊपर है और आपका विश्वास को अगर मैं तोड़ दिया हूं सर, तो समझ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप मैं करूंगा सर, और दुनिया का सबसे घटिया इंसान मैं बनूंगा। क्योंकि आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, वो विश्वास अगर आप मेरे ऊपर 100% किया तो मैं वादा करता हूं सर कि आपका विश्वास को 120% ले जाऊंगा, और आपका जितना आप मेरे ऊपर उम्मीद किए उससे ज्यादा मैं आपको दूंगा सर। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ये 4 गलतियां कर दीजिएगा तो समझ लीजिए सर कि आपका जिंदगी हो गया बर्बाद। तो कौन चाहता है कि मेरा जिंदगी हो जाए बर्बाद? जिंदगी में कोई नहीं चाहता है सर कि मेरा जिंदगी हो जाए बर्बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि क्योंकि आप अब की बार आप युद्ध लड़ने जाइएगा, और युद्ध में हमेशा विजेता के लिए लोग इंतजार करते हैं कि शायद अब की बार हम भी टॉपर के लिस्ट में और हमारा भी टॉपर के लिस्ट में नाम आ सके। इसके लिए सर आपको ये 4 गलतियां नहीं करना होगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय ये 4 गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात ये है ना सर कि आप लोग का सबसे बड़ा लक्षण तो ये है, और दूसरा लक्षण तो ये है सर, सबसे आपको ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये 2 चीज में से ये 2 में से कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कॉपी का कटिंग मैंने 2 तरह का लाया हूं सर। यहां पे भी कॉपी का कटिंग है और ये भी कॉपी का ही कटिंग है, लेकिन इसमें हम आपको क्रॉस का सिंबल लगाएं, इसमें आपको हम क्या चीज का सिंबल लगाएं, सही का सिंबल लगाएं। तो ये आखिर में सबसे पहले तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा लक्षण यही है। और खास करके लड़की लोग जिंदगी में मत कीजिएगा। हाँ, लड़की लोग तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं ना, जो आप लोग को लगता होगा ना कि शायद अगर हम पेपर में लिख देंगे ना कि मतलब इमोशनल तरीका से कि हमारा शादी नहीं होगा अगर हम इस बार पास नहीं करेंगे, तो बिहार बोर्ड के ही वो सब लिख देती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सर, या आप सभी लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये सब लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है अब, क्योंकि अब आपका इमोशन को कोई नहीं समझेगा। क्योंकि आपको पढ़ने के लिए आपको घर से बाहर भेजा जाता है, तो आप शिद्दत से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा सर। आपको कॉपी में रोने की कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग ये काम करना बंद कर दो। सबसे बड़ी बात यह है सर, आपको लगता होगा कि ये तो देख रहा है, ये 10 रुपया डाला है, कितना बेहतरीन तरीका से डाल दिया, हमको लग रहा है ये 60 भी दिया होगा, है ना। और तू लोग को तो दिमाग में, बहुत सारा बच्चा का दिमाग में होगा कि सर हम तो 500 ये डाल देंगे, तो 10 टका ये नहीं डाला। तो सर देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आपको लगता होगा कि ये पैसा टीचर के हाथ में जाएगा और हमको टीचर नंबर दे देगा। तो नहीं होता है सर, क्योंकि जहां आप टीचर कॉपी चेक करता है ना, वहां CCTV कैमरा लगा हुआ होता है। अगर उसके कॉपी में अगर पैसा निकल गया और अगर वो पैसा ले लिया, तो सर समझ लीजिए कि वो टीचर का तो भविष्य बर्बाद हो ही जाएगा, और अगर आपके कॉपी में पैसा पकड़ा गया तो आपको डायरेक्ट फेल कर देगा सर। हाँ, आपको डायरेक्ट फेल कर देगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं सर कि ये सब करना बंद कर दो सर। हाँ, इसका मतलब समझ गया होगा ना। हाँ, अब दूसरी बात क्या है सर कि ये आपका बिल्कुल ही गलत तरीका है। दूसरी तरीका क्या है ना कि अपना कॉपी इस प्रकार से आप साफ सुथरा लिखिए। ठीक है, कैसे लिखिए? एकदम साफ सुथरा लिखिए। ठीक है, कॉपी कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अब आना थोड़ी सी जो 4 गलतियां है ना, वो नहीं करना है सर, क्योंकि 4 गलतियां आपकी भविष्य को क्या कर देगा सर? बर्बाद कर देगा। और वो 4 गलतियां अगर आप अपने अंदर से संभाल लिए ना, तो आपकी अब की बार आपको कोई विजेता होने से नहीं रोक सकता है सर। ठीक है, यही 4 गलतियां में आपका भविष्य छुपा हुआ है। हाँ, और ये 4 गलतियां शायद आपको पता होगा, लेकिन आप जानते हुए भी ये 4 गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहली गलतियां क्या है सर? तो आपको बोर्ड कॉपी में फर्स्ट पेज में 100% सही उत्तर दीजिए। कहिएगा गुरुजी बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में कौन उत्तर देना रहता है हमको? तो बोर्ड कॉपी के जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसमें आपको अपना नंबर भरना रहता है, नाम भरना रहता है, रोल नंबर भरना रहता है, डेट ऑफ बर्थ भरना रहता है, कॉपी नंबर भरना रहता है, स्कूल कोड भरना रहता है सर। तो ये जो आपका बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज है ना, वो फर्स्ट पेज में सब कुछ सही भरे, और एक बार ना चेक करके 10 बार चेक करे सर। क्योंकि अगर वो फर्स्ट पेज वाला अगर गलती भरा गया ना, तो समझ लो कि तुम्हारा रिजल्ट वहीं पे
खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि जैसी वो कॉपी अगर गलती भरा गया तो समझ लो तुम्हारा रिजल्ट खत्म हो गया सर, तुम्हारा डायरेक्टे नाम रिजल्टे पेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा तो कॉपी के सबसे पहला पेज को एकदम शिद्दत से भरना है, प्यार से भरना, मोहब्बत से भरना है सर, ताकि एक छोटा सा भी मिस्टेक ना हो, है ना सर। तो बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में एकदम 100% सही उत्तर देना। अगर वो नाम पूछेगा तो अपने नाम लिखना है, ना कि जीएफ का नाम लिख देना। हाँ, अगर वो रोल नंबर पूछेगा तो रोल नंबर ही डालना है, ना कि मोबाइल नंबर डाल देना। तुम लोग वो करेगा कि ताकि फोन करेगी कोई, ऐसे नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना। अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो अपने डेट ऑफ बर्थ बोलना, ना कि जीएफ का डेट ऑफ बर्थ बोल देना, ठीक है ना। हाँ, तो बोर्ड कॉपी के जो सबसे फर्स्ट वाला पेज होगा ना सर, उसका 100% सही उत्तर देना, और वो फर्स्ट पेज में काट छाट करने की कोशिश नहीं करना सर, क्योंकि जब वहां पे वेटनर मारिएगा ना, ऐसे आपको कॉपी के सबसे ऊपर में लिखा रहेगा कि वेटनर चलाना अलाउ नहीं है। इसलिए एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से फर्स्ट पेज क्या करना, भरना। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट क्या हो गया, पेंडिंग में हो गया, ठीक है ना। तो आगे वाला बात तुम लोग समझ गया होगा। दूसरा बात क्या सर कि बोर्ड कॉपी में सिर्फ काले और नीले, नीले बोले तो ब्लू पेन, ठीक है ना, नीले बोले तो ब्लू पेन, ठीक है, नीले का मतलब होता है ब्लू, ठीक है, पेन का उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि तुमको लग रहा होगा गुरुजी हमको तो हरा पेन से भी लिखना है, हमको तो लाल पेन से भी लिखना है, क्योंकि शिद्दत एकदम सजा के लिखना है, तभी तो बोर्ड एग्जाम वाला नंबर देगा। पता चलेगा कि तुम जहाँ कॉपी पे अगर तुम लाल पेन चलाया ना तो तुम्हारे जिंदगी पे लाल पेन चल जाएगा, और जिस दिन जिंदगी पे लाल पेन चल जाएगा ना तो चल जाओगे खोपचे में, हाँ, ना कि गंगा नहाने जाओगे। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं सर कि जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना है ना, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सिर्फ काले पेन का यूज करना और नीले पेन का यूज करना है। काले पेन और नीले पेन, नीले पेन बोले तो ब्लू पेन पे देखिएगा, तो ये आपका ब्लैक पेन है और ये आपका क्या है, ब्लू पेन है। तो बस यही दो पेन का यूज करना है, ना कि और कोई भी तीसरा पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना सर। तो आपको क्या करना है सर, तो सिर्फ काले और नीले, नीले बोले तो ब्लू पेन का क्या करना, उपयोग करना है। अब तीसरा अगर बात बोलेगा ना सर, ये दो बात तुम लोग समझ गया होगा, ठीक है। अगर तीसरा नंबर पे बात बोलेगा ना तो एक छोटा सा पॉइंट है जिसको कहता है ना प्रश्न। प्रश्न मतलब क्या है सर, ये प्रश्न है, ठीक ना। प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसी का आंसर दीजिए। तो तुम कहेगा अरे मास्टर जो पूछेगा ना तो उसका आंसर ना देंगे तो हम किसका आंसर देंगे। तुम लोग बड़ा चतुर्थ इंसान है, तुम लोग लव लेटर लिख देता है, हाँ, बोर्ड कॉपी में तुम लोग भोजपुरिया गाना लिख देता है, क्योंकि तुम लोग रात दिन भोजपुरिया गाना सुनता है तो तुमको लगता है कि ये तो भोजपुरिया गाने लायक इसका आंसर है, लिख दो। ऐसे नंबर नहीं मिलता है रे बाबा ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा टीचर जिस टीचर के पास कॉपी जाएगा वो भोजपुरिया गाना सुन के तुम्हारा नंबर दे देगा, नहीं देगा। पता चलेगा कि तुम्हारा जिंदगी में भोजपुरिया गाना बज गया। हाँ, ठीक है नू। तो इसलिए क्या करना है सर, हमें क्या बोला कि प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसी का आंसर दीजिए, है ना। अगर आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि राम आम क्यों खाता है, क्योंकि आम मीठा होता है, तो राम क्या श्याम भी खा लेगा। ठीक है ना, मतलब समझ गया नू, जो पूछेगा वही आंसर देना है, ठीक है नू। ऐसा नहीं पूछा राम के बारे में और तू बताने लगा अपना गर्लफ्रेंड के बारे में, तो कंडीशन मामला फंस जाएगा सर। हाँ, इसलिए क्या बोला है, जो आंसर मांगेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा वही आंसर देना है, ना कि अपने लव स्टोरी लिखना है, ना कि अपने सॉन्ग लिखना है, कोई भी सॉन्ग नहीं लिखना है, ना कि कोई लेटर लिखना है सर। वो जो आंसर मांगेगा वही देना है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूंगा सर ये चौथा नंबर की तरफ, और एक पॉइंट और बताऊंगा, कहता है सर अटेंडेंस और सिग्नेचर कभी भी नहीं भूले। मतलब डेली जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना, तो अगर दो सीटिंग है, दो सीटिंग में से आपका तो एक ही सीटिंग एग्जाम होगा ना, तो जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे क्या लेगा, डेली अटेंडेंस बनवाएगा, ठीक है ना। तो अटेंडेंस अगर आप एक दिन भूल गए ना तो आपका जिंदगी भूल जाएगा वहीं से। जिस दिन आप अटेंडेंस बनाना भूल गए आपका जिंदगी वहीं रुक गया सर। हाँ, बस चल जाओ अगले बार के लिए खोपचा में। अटेंडेंस अगर बाय चांस भी छूट गया ना तो समझ लो कि तुम्हारा रिजल्ट छूट गया सर, और रिजल्ट छूट गया इसका मतलब जिंदगी अब छूट गया एक साल के लिए। रिजल्ट छुटा कर मतलब एक साल के लिए जिंदगी छूट गया। सिंपल फंडा, सिंपल रूल रे बाबा। तो यही मैं बोल रहा हूं सर कि अटेंडेंस और सिग्नेचर कभी भी ना भूले। कंडीशन होता है क्या ना, कितना मैम लोग का जो डिप्टी होता है ना, तो कितना मैडम आलसी होती है, अरे सिग्नेचर किया ले, ऐसे बोले सिग्नेचर क्या हो,
अब पता नहीं चलेगा, ऐसे बोलते सिग्नेचर क्या हो। बहुत सारा बच्चा सुनता नहीं है, बहुत सारा बच्चा को तो लगता है नहीं हमको भी आंसर देना है, हमको क्वेश्चंस बनाना है। तो जब तक वो डायरी में सिग्नेचर नहीं होगा ना सर, तब तक आपका रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि अगर एक दिन भी अगर किसी कारणवश अगर सिग्नेचर छूट गया या अटेंडेंस छूट गया तो समझ लो कि तुम्हारा भविष्य वहीं पे छूट गया सर, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा बात समझ गया होगा, जे मांगेगा आंसर वही देना है, ठीक है ना, तीसरा और कोई आंसर नहीं देना है। मैंने एक ही बात बोलता हूं सर कि अगर ये 4 चीज आप अगर भूल गए तो अपना आप रिजल्ट भूल जाइए। बस सिंपल बात में अगर इतना ही बोलूंगा, ठीक है ना। तो आप बस समझ जाइए कि क्या सही है और क्या गलत है, बस इतना 4 चीज आप अपना लीजिए, कभी भी रिजल्ट नहीं रुकेगा सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था सर कि कॉपी में मतलब कैसे लिखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग में जा रहा है। जब से ओमार सीट आ रहा है, जब से ओमार सीट का सिस्टम आया है, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग में चला गया, ठीक है ना। क्योंकि 10वां का बच्चा को उतना ज्ञान नहीं रहता है सर, तो थोड़ी सी पेंडिंग में तो रिजल्ट जाना निश्चित रूप से तय है। तो बस आपको ये 4 चीज का ध्यान रखना है। और बाकी एक छोटा सा वीडियो आएगा, स्पेशल वीडियो आएगा कि एग्जाम पेपर में कॉपी कैसे लिखा जाता है, किस क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है और किस क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है सर। मतलब क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, किस पेज में लिखना है और पेज का किस पॉइंट से लिखना चालू करना है, कहां पैराग्राफ छोड़ना है, कहां पैराग्राफ बंद करना है सर, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो आप लोग देखिएगा। और जब तक लिए जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। और ये वीडियो कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।